मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे रूह, मेरे नुत्फे को, मेरी रूह को, मेरे नूर को अल्लाह ने पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरह मुंतकिल करते हुए मेरे बाप हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब में भेजा और फिर मेरी माँ हजरत आमना के शिकम में भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं बात बहुत लंबी है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला ईमान नहीं लाते, समझ रहे नहीं, ईमान नहीं लाते, जबकि एक रिवायत नहीं कई सारी हदीस इस बात पर मौजूद हैं, इस बात पर शाहिद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, अपने वालिदैन की कब्रों पर गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम मेरे वालिदैन को जिंदा फरमा दे, अल्लाह अकबर, मेरी वालिदा को जिंदा फरमा दे, अल्लाह अकबर, मेरे वालिद को जिंदा फरमा दे। अल्लाह ने एक लम्हे के लिए जिंदगी अता फरमाई, अपनी रिसालत को उनके सामने पेश किया और वो आप पर ईमान ला करके फिर अपने रब की बारगाह में पहुंचे। बेशक बेशक हक बात। ये एक हदीस नहीं कई सारी अहादीस इस पर शाहिद है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। मेरे नबी के बाप अगर मुसलमान नहीं होते, कायनात में कोई मुसलमान नहीं होता। बेशक बेशक हक बात। जो आखिरी नबी हो क्या कि मुशरिका के शिकम में रह सकता है? जो नबियों के सरदार हो किसी मुशरिक की सुल्ब में रह सकता है? ये नजस है। नजस का मतलब होता है कितने ही धो लो इन्हें, ये पाक नहीं हो सकते। हक बात। समझ रहे नहीं? कितना धो लो इन्हें, ये पाक नहीं हो सकते, ये नजस होते हैं। अल्लाह अकबर। और जो नजस है क्या उसमें नूरुन आला नूर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें तहारत आ सकती है? क्या जिसकी वजह से तहारत ने अपने वजूद को पाया हो, क्या वो आ सकता है? क्या जिसकी वजह से तहारत को वजूद बख्शा गया हो, क्या वो आ सकता है? जिस पर तहारत नाश करती हो, क्या वो मुशरिक की सुल्ब में आ सकता है? मुशरिका के शिकम में आ सकता है? हर किस नहीं आ सकता। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल फरमाया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई। पहले अशरे में अल्लाह के नबी का नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने पूछा, ए आमिना ये बताओ क्या आपकी जिंदगी में कौन से दिन बेहतर थे? अब्दुल्ला की शादी से पहले वाले बेहतर थे या अब्दुल्ला की शादी के बाद वाले बेहतर है? हर बेटी क्या कहती है, मैं जब बाप के घर थी तो बड़ी बेहतर जिंदगी थी। जी बिल्कुल हक बात है। यही कहती है, बाप के घर थी बड़ी बेहतरीन जिंदगी थी, बड़ी उल्फत भरी जिंदगी थी, बड़ी मोहब्बतों वाली जिंदगी थी, बड़ी चाहतों वाली जिंदगी थी। लेकिन हजरत आमना से जब पूछा तो हजरत आमना ने कहा जो बाप के घर की जिंदगी थी वो जिंदगी इस जिंदगी के मुकाबले में कमतर थी। जी बेशक बेशक। पूछा उसकी वजह क्या है? कहा उसकी वजह यह है कि जब मैं अब्दुल्ला के बिस्तर पर लेटती तो अब्दुल्ला के सुल्ब से मुझे ऐसी बू नजर आती थी, ऐसी बू आती थी कि इससे पहले मैंने कायनात के पर्दे पर किसी से ऐसी बू नहीं सुनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाती हैं अभी 10 दिन का आशरा गुजरा था, अब्दुल्ला मेरे बिस्तर पर हो ना हो उस खुशबू को मैं हर वक्त सूंघा करती, सुभान अल्लाह, हर वक्त महसूस किया करती थी। अल्लाह अकबर। फिर फरमाती है मैंने कोई खुशबू जब से अब्दुल्ला की शादी के 10 दिन बाद से मैंने अपने जिस्म पर कोई खुशबू ना लगाई है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे जिस्म से हर वक्त खुशबुएं फूटा करती थी। किसी ने पूछा और बताओ और क्या हुआ था? फिर बताया कि सुनो, जब मैं अपने बाप के घर थी मेरे जिस्म पर मक्खियां बैठ जाती थी, लेकिन अब्दुल्ला से शादी के बाद में मेरे जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी है। अल्लाह अकबर। फिर पूछा और बताओ? कहा मैं शादी से पहले जब अपने बाप के खैमे में रहती थी, मेरे बाप के खैमे की चोब जो थी वो बहुत नीची थी, जब मैं पानी भर कर के जाती थी वो चोब मेरे सर में लग जाती थी। अब्दुल्ला की शादी के बाद में जब मैं अपने 10 दिन के बाद अपने घर गई और मैं जब उसी चोब के नीचे से गुजरी हर मर्तबा मुझे झुकना पड़ता था। इस मर्तबा मैं आमना झुकी नहीं थी बल्कि चोब का सिरा खुद ब खुद ऊपर उठ गया था।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाती हैं और बताओ क्या हुआ था। सहेलियां पूछ रही थी और बता क्या हुआ है। कहा कि सुनो, जब मैं अब अपने बाप के घर थी उस वक्त जब मैं शाहराह पर चलती, जब रास्तों में चलती, किसी बजरी के ऊपर, किसी कंकर के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर, किसी कांटे के ऊपर, किसी लकड़ी के ऊपर, जमीन के किसी कोशे पर, तकलीफ दे चीज पर मेरा पैर रखा जाता था। अल्लाह अकबर कहती है मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब्दुल्ला से शादी के बाद में जिस चीज पर भी पैर रखा जाता है मोम बन जाती है। क्या फरमाती है? मोम बन जाती है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुद हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं हामिला हो गई, मेरा हमल जाहिर होने लगा, तो मुझे आदत थी सुबह के वक्त में तफरी करने की। मेरे बाप के घर से आदत थी, हर रोज मैं तफरी के लिए सुबह के वक्त में निकल जाती। अल्लाह अकबर फरमाती हैं एक दिन अचानक ऐसा हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया, पेट में अंगड़ाई ली कि मेरे दिल में ख्याल आया चलो खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए। टहलती टहलती, तफरी करते करते, घूमते घूमते मैं खाने काबा में पहुंच गई। मैंने खाने काबा का तवाफ किया, 7 चक्कर मैंने खाने काबा के लगाए और 7 चक्कर लगाने के बाद मैं खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर फरमाती है मेरी निगाहें फैसला न कर पाई, मेरी अक्ल महव हैरत रह गई। अल्लाह अकबर, मैं देख रही हूँ कि खाने काबा मेरा चक्कर लगा रहा है, खाने काबा मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि खाने काबा अपनी जगह पर ठहरा, मैंने पूछा ऐ खाने काबा तू मेरा तवाफ कर रहा है? तेरा तवाफ तो तमाम अंबिया ने किया है, तेरा तवाफ तो तमाम औलिया ने किया है, तेरा तवाफ तो तमाम सालिहीन ने किया है, तेरा तवाफ तो फरिश्ते करते हैं, तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? खाने काबा से आवाज आती है ऐ आमना, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, सारा कायनात, सारी दुनिया मेरा तवाफ करती है, इसलिए कि मैं सारी कायनात का काबा हूँ और मैं उसका तवाफ करता हूँ जो तेरे शिकम में है, इसलिए कि मेरा काबा वो है जो तेरे शिकम में है। मतलब ये हुआ कि सारी कायनात का काबा वो खाने काबा है और खाने काबा का काबा हमारा महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके ताल्लुक से मेरा इमाम फरमाता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखे, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखे, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखे। अब कोई एतराज कर सकता है जनाब खड़े होकर के, यार वो खाने काबा ईंट और पत्थर का बना हुआ है, मसाले का बना हुआ है, चूने से बना हुआ है, वो कैसे चक्कर लगा सकता है? हम कहते हैं कि नबी के मौजिज़े को मानता है कि नहीं? नबी के मौजिज़े को मानता है कि नहीं? कहेगा कि जनाब मानते हैं, तो फिर सुन ले, जो चांद हमारी गिरफ्त में नहीं है, जो चांद हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चांद हमारे बस में नहीं है, जो चांद हमारी रियासत में नहीं है, अल्लाह अकबर, जब एक टूटी चटाई पर बैठकर वही नबी उस चांद के 2 टुकड़े कर सकता है। मकाम साबा में हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को वापस लौटा सकता है वही नबी, जब समंदर में तैरते हुए पत्थर को वापस तैरा सकता है वही नबी, अगर अपनी मर्जी पर आ जाए तो रब 1 मर्तबा बुलाए, अपनी मर्जी से 9 मर्तबा खुद आ जा सकता है। जो नबी अपनी मर्जी पर आ जाए तो फिर पानी अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर सकता है। जो नबी अपनी मर्जी पर आ जाए, हजरत जाबिर के दस्तरखान पर 1000 सहाबा को खाने से शिकम शेर कर सकता है। वो नबी अगर चाहे तो खाने काबा से अपना तवाफ भी करा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये बात बाईद है?
हैं? हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा है कि खाने काबा ने तवाफ किया है। अजी जनाब, वो तो मुस्तफा की जात है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ लेकर हर कदम पर 2 रकात नफल नमाज पढ़ते, एक कदम रखते और 2 रकात नफल नमाज पढ़ते। खाने काबा में जब पहुंचे तो खाने काबा ही मौजूद नहीं था। खाने काबा मौजूद नहीं। रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला हर कदम पर तेरा शुक्र अदा किया है। खाने काबा की ज़ियारत के लिए आया था, वो तो मौजूद ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, हसन बसरी तू हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ता था, मगर उस बंदी का क्या करूं जो रात को सजदे में सर रखती है और जब तक मेरी मर्जी नहीं होती तब तक अपने सर को नहीं उठाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपनी मर्जी से 2 रकात पढ़ता हुआ आता था, वो मेरी मर्जी से सर सजदे में रखती है, मेरी मर्जी से उठाती है। आज खाने काबा उसका दीदार करने के लिए गया है। जानते हो वो कौन थी? हजरत राबिया बसरिया। कौन थी हजरत राबिया बसरिया? बसरिया। अबे जब नबी के उम्मतियों का ये आलम है, खाने काबा खुद तवाफ करने के लिए जाए तो उस नबी का शान, उस नबी की शान का आलम क्या होगा? जो नबियों का सरदार है, जो कायनात का सरदार